हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर में देखते हैं सबसे पहले तो सेंटेंस आता है। सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कुल टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, आप ये कह सकते हैं, या सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। पहला होता है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको इधर ले लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, इसलिए इसको हमने इधर ले लिया। तो चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिर से एक बार देखिए, ध्यान दीजिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एसरेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला आपका एसरेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्त। अब देखिए एसरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एसरेटिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव को प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव को प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य जिससे प्रश्न निकले। और इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय। देखिए पहला है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस को हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। हिंदी अर्थ। और इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। देखिए एसरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो एसरेटिव सेंटेंस के जब विस्तार पूर्वक जानेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि एसरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एसरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये विधि सूचक वाक्य किसको कहते हैं। देखिए एसरेटिव सेंटेंस, अब हम बात करते हैं एसरेटिव सेंटेंस के बारे में। एसरेटिव सेंटेंस जिसको हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं।
एसरेटिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है। एसरेटिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है दोस्तों। एसरेटिव सेंटेंस क्या है, तो अब इसको एसरेटिव सेंटेंस को तो हिंदी में हम लोग जान गए क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य। तो विधि सूचक वाक्य से हमें सूचना या घटना का ज्ञान होता है। क्या होता है? सूचना या घटना का ज्ञान होता है। जैसे अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में वी शुड रेस्पेक्ट टीचर। वी शुड रेस्पेक्ट टीचर, इसका मतलब क्या हुआ? हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट टीचर, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है? ही डिड, यही ले लेते हैं, चलिए अच्छा। ही डिड हिज बेस्ट। ही डिड हिज बेस्ट। डिड हिज बेस्ट का मतलब हुआ उसने भरसक प्रयत्न किया। उसने भरसक प्रयत्न किया। भरसक प्रयत्न किया। अब देखिए दोस्तों, अब एसरेटिव में भी इंटरेस्ट की चीज़ आएगी। अब देखिए, एंसरेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। अब एंसरेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है। एसरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया है। या तो इसको हम कह सकते हैं कि एसरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है? हम पहला देखते हैं। पहला होता है दोस्तों एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य।